मुझे आशीर्वाद दीजिए कि यदि मेरी मृत्यु भी लिखी है तो मैं एक वीर की भांति अपनी आन के साथ इस प्रकार मरूं कि राम भी मेरी वीरता की प्रशंसा में नतमस्तक हो जाएं। यदि वो नारायण भी है तो वो भी मेरी विजय का ही रूप होगा। यदि मैं श्री राम का अनन्य सेवक हूं तो तुम्हें श्री राम की ही आन है कि अब मेघनाथ का मस्तक काटकर ही वापस आना। लक्ष्मण, यदि तुझे श्री राम की आन है तो इंद्रजीत को अपने देश की आन है। इंद्रजीत के जीते जी इस देश पर शत्रु की विजय पताका कभी नहीं फैला सकती, कभी नहीं, कभी नहीं। असंभव, असंभव। मेघनाथ की बलि दे सके ऐसा वीर संसार में जन्मा नहीं है मातेश्वरी। इस धरती पर, धरती के तले पाताल में अथवा धरती के ऊपर अंबर में स्थापित देवलोक में भी ऐसा बलशाली एक भी नहीं है माता। तो तुम भी आ गए, बहुत अच्छा किया। मैं केवल तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। मैंने तुम्हारे अनुज को बालक समझकर छोड़ दिया। हनुमान और सुग्री के प्राण भी नहीं लिए, क्योंकि इन छोटे मोटे वानरों को मारने से मुझे क्या यश मिलता। मैं केवल तुम्हारी प्रतीक्षा में अब तक घूम रहा था, बार बार चुनौती दे रहा था कि उसे सुनकर शायद तुम्हारी रगों में क्षत्रिय लोग फड़क उठे और तुम उसी प्रकार मेरे सामने आ जाओ जैसे यम के पुकारने पर जीवात्मा शरीर से बाहर आ जाती है। सीता कोई भिक्षा में देने वाली वस्तु नहीं है। ऐसे अनमोल रत्न को तो अपने बाहुबल से जीतना पड़ता है। माता सीता को उन्होंने अपने बाहुबल से ही जीता था। महाराज, शायद आप भूल गए कि वो शिव धनुष जिसे श्री राम प्रभु ने तिनके की भांति उठाकर तोड़ दिया था, उसी धनुष पर अपने बाहुबल की परीक्षा करने कभी आप भी गए थे और सुना है वो आपसे उठाया भी नहीं गया था। हम वही बलवान रावण हैं जिनकी भुजाओं की लीला कैलाश पर्वत जानता है। हमारी शूरवीरता को उमापति महादेव जी ने स्वीकार किया। अपने शीश रूपी पुष्प चढ़ा चढ़ाकर हमने जिसकी पूजा की, हमारी भुजाओं का पराक्रम दिक्पाल जानते हैं। हमारी छाती की कठोरता को दशों दिशाओं के हाथी जानते हैं। उन दिग्गजों के दांत इस छाती से टकरा टकरा कर टूट गए। हम वही जग प्रसिद्ध प्रतापी रावण हैं जिसके चलने से पृथ्वी इस प्रकार डोलती है जैसे नाव में कोई हाथी सवार है।